और टूटा फूटा हो चुका था। दरवाजा जंग खा चुका था, खिड़कियां टूटी हुई थी और कक्षा की दीवारों पर सीलन और धूल जमी थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि वो स्कूल अब भी पूरी तरह खाली नहीं है। रात के समय अक्सर वहां से अजीब आवाजें आती थी, जैसे चौक खुद ब खुद ब्लैक बोर्ड पर चल रही हो, जैसे कोई महिला धीमे स्वर में कुछ पढ़ा रही हो और फिर ब्लैक बोर्ड पर लाल रंग में एक ही वाक्य बार-बार दिखता था, मैं फिर पढ़ा रही हूँ। कुछ समय बाद शहर से एक नई टीचर आई, अंजलि कुमारी। वो शांत स्वभाव की, आत्मविश्वासी और पढ़ाई के लिए समर्पित थी। गांव वालों ने उन्हें देखा, लेकिन ज्यादातर लोग चुप रहे। कुछ की आंखों में डर था, जैसे वो कुछ छुपा रहे हो। अंजलि मैडम ने स्कूल खुलवाया और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत ठीक थी, पर धीरे-धीरे चीजें अजीब होने लगी। चौक अपने आप चलने लगी, ठंडी हवा कमरे में घूमती और बच्चे बार-बार डरकर बाहर भाग जाते। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत अंजलि मैडम से मिलने आई। उसने जो कहा वो सुनकर अंजलि सन्न रह गई। बहुत साल पहले इस स्कूल में रीवा मैडम पढ़ाती थी। वो सख्त थी, लेकिन न्यायप्रिय। एक दिन एक बच्चे ने गलती की और रीवा मैडम ने उसे सजा दी। बच्चा बेहोश हो गया। गांव वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने रीवा मैडम को स्कूल में बंद कर दिया और आग लगा दी। वो चीखती रही, पर कोई नहीं रुका। उनकी आत्मा यही रह गई, अधूरी, क्योंकि उनकी कक्षा कभी पूरी नहीं हुई। उस दिन के बाद अंजलि मैडम स्कूल नहीं आई। कोई नहीं जानता वो कहाँ गई। उनका सामान भी वहीं का वहीं था। अगली सुबह गांव वालों ने स्कूल के कमरे का दरवाजा खोला। कक्षा में सन्नाटा था। ब्लैक बोर्ड पर चमकते लाल अक्षर थे, मैं फिर पढ़ा रही हूँ। और नीचे धूल से ढकी जमीन पर पड़ा था एक आधा जला हुआ आईडी कार्ड, अंजलि कुमारी टीचर। कार्ड के कोनों से अब भी धुआं उठ रहा था और कमरे में एक अजीब ठंडक फैली हुई थी। कुछ शिक्षक कभी नहीं जाते,